फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टेब्लिश हुआ? तो इट स्टेब्लिश्ड इन 1664। 1664 ईस्वी में इनका गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो इट वाज द टाइम, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लुईस 14। लुईस 14वां के समय जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। तो इन्होंने नहीं किया था, हु स्टैब्लिश्ड। लुईस 14वां के जो मिनिस्टर रहते हैं, इनके जो मंत्री रहते हैं, मंत्री का नाम क्या था? मंत्री का नाम कोलबर्ट था। मंत्री का नाम जो है वो कोलबर्ट रहता है। तो चलिए, तो जो यूरोपियों का भारत में आगमन का क्रम है, इसमें सबसे अंतिम में कौन आता है? सबसे अंतिम में जो है वो जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आते हैं। ठीक है। अब भाई फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, इनका भी कारखाना कहां पे खुलता है? तो इनकी भी जो फैक्ट्रियां रहती हैं वो सूरत में रहता है। सूरत के साथ जो है पौंडीचेरी में रहता है, मसूलीपट्टनम में रहता है, सेरामपुर में रहता है। सेरामपुर बंगाल में है, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, सूरत जो है वो गुजरात में है। ठीक है। तो चलिए, अब आगे क्या होता है? आगे जैसे आप एक तल्ख रिलेशन देखते हैं, एक जो है बहुत ही स्ट्रांग आप देखेंगे कि राइवलरी चलती है। उसे अगर हिंदी में कहा जाए तो कहा जाता है ना, 36 का आंकड़ा एकदम बिल्कुल भी नहीं पटना। वो इंडिया और पाकिस्तान है। वो इंडिया और पाकिस्तान है। उसी तरीके से जैसे इंडिया और पाकिस्तान की अपनी राइवलरी जग जाहिर रहती है, उसी तरीके से जो राइवलरी है वो किसका है? वो ब्रिटेन और फ्रांस का है। वो ब्रिटेन और फ्रांस का है। तो ब्रिटेन और फ्रांस की जो राइवलरी है वो क्या है? वो जग जाहिर है। क्लियर? तो इतिहास में अगर आप लोग देखेंगे तो ब्रिटेन और फ्रांस जो है ये 100 वर्षों तक लड़े हैं भाई। 100 वर्षों तक लड़े हैं। 100 वर्षों तक युद्ध किए हैं। तो ये जो इनकी प्रतिस्पर्धा थी, यही प्रतिस्पर्धा किसका कारण बनता है? तो यही प्रतिस्पर्धा भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का कारण बनता है। एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है।